अगर पूछे कौन एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन चुकी है। 2-4-5 दिनों से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 2-4-5 दिनों से पर्वतों पर चढ़ने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये मौसम है दोस्तों, ये मौसम का जादू है, ये मौसम है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, इसीलिए दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। देखिए नाम क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली में रिदम में दोस्तों चढ़ गई है ना, ध्यान रखना। एवरेस्ट ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले फोटो देखिए, ये फोटो दोस्तों आपके सामने एक बच्ची है और एक तिरंगा आपको दिख रहा होगा। ये बच्ची दोस्तों इसका नाम है रिदम। क्या नाम है इनका? नाम है रिदम, लिखना है दोस्तों। इनका नाम है रिदम ममानिया। कौन है? रिदम ममानिया दोस्तों इनका नाम है। महाराष्ट्र की रहने वाली है। कहां की है? ये शेरनी दोस्तों महाराष्ट्र की है। और ये कहां चढ़ गई दोस्तों? ये माउंट एवरेस्ट के बेस्ट कैंप पर चढ़ गई। आप मुझसे पूछोगे इसमें दोस्तों खास बात क्या है? पहली बात तो सबसे कम उम्र की 10 वर्ष की, कितने 10 वर्ष की दोस्तों बच्ची है, सबसे कम उम्र की भारतीय दोस्तों आपके भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट का बेस्ट आपके बेस कैंप को फतेह किया। और ये बेस कैंप की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? ये देखो यहां पर लिखी है 5364 मीटर। लिखिएगा बेस कैंप की ऊंचाई है 5364 मीटर। आप कहोगे सर ट्रेनिंग ली होगी। नहीं भाई साहब, यही तो कहानी है दोस्तों। रिदम ममानिया जो है दोस्तों वो शास्त्री गार्डन है एक महाराष्ट्र में, वहां पर सीढ़ियां चढ़ती थी, सीढ़ियां उतरती थी। आप देखो कमाल की बात है। रिदम दोस्तों जो ममानिया है ना, ये दोस्तों शास्त्री गार्डन के अंदर सीढ़ियां चढ़ने का और उतरने का काम करती थी। सुबह सुबह घूमने जाती थी। इन्होंने कहा आज चलते घूमने का माउंट एवरेस्ट पे। और भाई साहब माउंट एवरेस्ट के दोस्तों बेस कैंप 5000 मतलब 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ गई, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कोच के। केवल दोस्तों गार्डन में सीढ़ियां चढ़ती उतरती और भाई साहब चढ़ गई कहां? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई दोस्तों रिदम ममानिया ना। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, क्या जो बेस कैंप है इसे फतेह करने वाली सबसे युवा भारतीय, क्या सबसे युवा दोस्तों भारतीय अगर आपसे पूछे तो वो ध्यान रखिए रिदम ममानिया। कौन है? रिदम ममानिया महाराष्ट्र की दोस्तों बच्ची है, 10 साल की। लिखिएगा ये महाराष्ट्र की बच्ची है। और कितने साल की है ये भी लिख लेना, 10 वर्ष की है। और कहां पर दोस्तों इस बेस कैंप की हाइट कितनी है? तो लिखिएगा इस बेस कैंप की जो हाइट है वो है 5364। लिखिए 5364 मीटर जो है ये दोस्तों इसकी हाइट है। तो आंसर हो गया रिदम ममानिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो रिदम ममानिया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र की रहने वाली है, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को इन्होंने फतेह कर दिया, 10 वर्ष की है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5364 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अब अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों हाल ही में ये बताओ माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार 26 बार जो फतेह किया है, 26 बार दोस्तों फतेह करने का जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे पहली बार दोस्तों कितने फतेह किया था, पहली बार कब और किसने फतेह किया, ये भी आपको छापना है। अगर पूछे पहली भारतीय महिला कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली भारतीय जो महिला है जिन्होंने फतेह किया वो कौन थी। और दोस्तों 5 सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों को फतेह करने वाली महिला कौन है? 5 सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है, ऊंचाई वाली जो चोटी है इन्हें फतेह करने वाली दोस्तों भारतीय महिला कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किसने किया? कीमा रीता शेरपा। किसने किया? कीमा रीता शेरपा ने किया। नेपाल की दोस्तों रहने वाले हैं कीमा रीता शेरपा, इन्होंने फतेह किया, 26 बार फतेह किया। अगर पूछे पहली बार किसने फतेह किया? 1953 में, ध्यान रखिएगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने दोस्तों फतेह किया। तो 1953 के अंदर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे जो है इन्होंने पहली बार फतेह किया। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला लिखना बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला। अगर पूछे 5 सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों को फतेह करने वाली कौन है? प्रियंका मोहिते। ये सवाल लिखना, 5 सर्वाधिक ऊंचाई को फतेह करने वाली प्रियंका मोहिते। लिखिएगा 5 विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली दोस्तों भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। सवाल ध्यान रखिएगा ना।